बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज़ आर प्लस वन प्लस के इंटू आर स्क्वेयर प्लस वन प्लस के स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन। ये वही सीरीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में थी। वहाँ पे हमने सॉल्व किया था इसको अप टू एन टर्म्स के सम के लिए। अब इधर हमने इसको सम करना है अप टू इन्फिनिटी के लिए। तरीक़ाकार वही होगा जो हमने उधर अपनाया था। दोबारा बता देता हूँ कि इन क्वेश्चन के अंदर जब a प्लस बी आ रहा था ब्रैकेट में, तो हमने यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई भी किया था a माइनस बी के साथ और डिवाइड भी कर दिया था। इसी तरह इधर वन प्लस के था तो वन माइनस के की कमी थी। स्क्वेयर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने इसको वन माइनस के से ज़रब दिया, ये बन गया वन माइनस के स्क्वेयर। और इसी तरह ये फार्मूले कंप्लीट हो रहे थे और कुछ टर्म्स हमें स्क्वेयर्स वाली मिल गई, क्यूब वाली मिल गई और विदाउट पावर्स वाली मिल गई थी। हमने दो सीक्वेंस बना के सॉल्व कर लिया। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आज ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर वन प्लस के नज़र आ रहा है, हम वन प्लस के को वन माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो डिवीजन वाला वन माइनस के होगा उसे वैसे ही रखेंगे और जो माइनस मल्टीप्लाई होगा वन माइनस के, उसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से ना स्क्वेयर्स वाली, क्यूब वाली और पावर्स वाली अलहदा एक सीरीज़ बना लेंगे और एक दूसरी बना लेंगे विदाउट पावर्स वाली। फिर उसमें देखेंगे कि हम इनफाइनाइट का जो फार्मूला है a1/1 माइनस आर सम का, वो यूज़ करेंगे। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है आर प्लस वन प्लस के आर स्क्वेयर प्लस वन प्लस के स्क्वेयर आर क्यूब प्लस सो ऑन। और ये हमने अप टू इन्फिनिटी इसको सम अप करना है। जैसा कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्लू मिला कि हमने इसको वन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि वन माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इस साइड पे लिखें कि ये मल्टीप्लाई किया वन माइनस के साथ और वन माइनस के साथ ही डिवाइड कर दिया। एम्प्लाइज दैट लगा देते हैं ताकि लिखने की हमारा वो जो जगह वो बच जाए। तो ये सीक्वेंस जो सीरीज़ थी वैसे ही लिख दी। अब इसमें से जो डिवाइड वाला है या ना डिवीजन वाला वन माइनस के, इसको एज इट इज़ रखेंगे और जो ऊपर वाला ये है वन माइनस के, ये ना ऐसे है वन माइनस के एक वैल्यू है। तो जब मल्टीप्लाई होगी आर के साथ तो ये बन जाएगा आर इंटू वन माइनस के। इधर जब मल्टीप्लाई होगी तो वन प्लस के पहले से मौजूद है और वन माइनस के बाहर से मल्टीप्लाई हो गया और ये साथ में आर स्क्वायर आ गया। इसी तरह जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो वन माइनस के इंटू ये वाली चीज़ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वन प्लस के स्क्वायर क्लोज आर क्यूब प्लस सो ऑन। अभी हम क्या करेंगे कि ये आर जो है ब्रैकेट्स के बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर बार पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस के और आर मल्टीप्लाई होगा तो आर माइनस आर के प्लस ये वन प्लस के या वन माइनस के है, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये बन गया वन माइनस के का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बन गया आर माइनस के इंटू वन है, आर नहीं है, वन माइनस के इंटू वन स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर और इधर माइनस था तो इधर प्लस आ गया प्लस ए बी। तो ये जो फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा होता है, फार्मूला होता है कि
फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब, दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट के साथ। ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि बाहर 1 माइनस के है, अंदर 1 का स्क्वायर है, फिर के का स्क्वायर है और फिर उनकी प्रोडक्ट है, साइन भी चेंज है, तो इट्स मीन हम इसको क्लोज करके क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है पहली वैल्यू का क्यूब और माइनस दूसरी वैल्यू का क्यूब और बाहर से आर क्यूब या मल्टीप्लाई हो रहा है एंड प्लस सो ऑन। इसमें भी 1 और 1 माइनस के, ये आर वैसे ही आ गया, माइनस आर के भी आ गया। अब ये वाला जो 1 है इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव आर स्क्वायर हो गया, ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस आर पहले लिख देते हैं, के इसके बाद में लिख देते हैं। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया प्लस आर क्यूब, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर क्यूब के क्यूब प्लस सो अप टू इन्फिनिट हमने जाना है, इनफाइनाइट। अभी इनमें दो सीरीज़ बन रही हैं, एक बन रही है आर की, देखें कि ये आर है, आर की पावर 1 बढ़ गई, फिर आर की पावर 1 बढ़ गई, फिर इधर बढ़ी जाएगी, ग्रेजुअली पावर्स बढ़ती जाएंगी। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो एक हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं आर प्लस आर स्क्वायर ये वाला प्लस आर क्यूब नेक्स्ट वाला प्लस आर पावर 4, इससे नेक्स्ट जो आएगा अप टू इन्फिनिटी। जबकि ये आर के वाली है, आर के की वैल्यू जो इसकी पावर है वो बढ़ गई है, आर के की पावर बढ़ गई है, तो इट्स मीन कि ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी वैल्यू लिख देंगे आर के प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर क्यूब के क्यूब और ये अप टू सो ऑन एक दूसरी सीरीज़ चलती जाएगी। अभी ये दो सीरीज़ बन गई हैं, दो सीरीज़ के हम आर फाइंड कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर इन्फिनिट का जो फार्मूला है समेशन का वो यूज़ कर लेंगे। 1 ओवर 1 माइनस के जी, इस वैल्यू के लिए अगर हम आर कैलकुलेट करें तो आर होता है कॉमन रेशो नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस टर्म, ये कैंसिल होगा तो आर ही इसका कॉमन रेशो आ गया। ओके, तो फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, फार्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फार्मूला था एस इन्फिनिट का, फर्स्ट टर्म ऊपर और नीचे 1 माइनस आर, सिंपल सा फार्मूला था। अब इसमें जो ऊपर टर्म आएगी A1 वो है आर और जो नीचे है 1 माइनस फिर आर है, तो आर हमने कैलकुलेट किया, आर ही है इसका कॉमन रेशो। तो ये जो एक सीरीज़ थी आर की पावर जिसमें बढ़ रही थी उसको तो हमने ऐसे लिख दिया बिकॉज ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी, तो फिर ज्योमेट्रिक में जो इन्फिनिट वाला फार्मूला है वो यूज़ कर लिया। दूसरे में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन होने के बाद हम देखते हैं कि इसमें पहली टर्म क्या है, वो है आर के, सेम फार्मूला लगेगा 1 माइनस फिर इधर हमें ज़रूरत है आर की। अब इसका हम कॉमन रेशो अगर निकालें तो इसकी कॉमन रेशो क्या होगी कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ये जब डिवाइड होगी पावर एक कैंसिल, ये कैंसिल तो बाकी रह गया आर के, तो पता चला कि जो दूसरी सीरीज़ है उसमें कॉमन रेशो आर के आ रहा है। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया है कि जो एस इनफाइनाइट है, एस इनफाइनाइट का हमने फार्मूला लगा दिया, ये इनफाइनाइट के लिए सम आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका एलसीएम कैसे लेके इनको मज़ीद सॉल्व करना है। ऊपर अगर हम देखें तो 1 है, नीचे 1 माइनस के है, वैसे ही लिख दें, जबकि ब्रैकेट के अंदर वाली साइड पे 1 माइनस आर आ गया और साथ इसके आ गया 1 माइनस आर के, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, इसलिए हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन जो थी उसी को एलसीएम काउंट कर लिया। 1 माइनस आर सेम है, इसको छोड़ देंगे, बाकी ये बच गई 1 माइनस आर के, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी आर के साथ 1 माइनस आर के। इधर अगर हम देखें तो 1 माइनस आर के सेम है, इसको छोड़ देंगे,
1 माइनस आर है, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस आर के से मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस आर। इसके हम लास्ट स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे कि आर अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब आर मल्टीप्लाई होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए ये अलग-अलग इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। आर के आएगा, फिर ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो ये आ गया आर माइनस आर स्क्वायर के। ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर के, माइनस इंटू माइनस प्लस आर स्क्वायर के, और नीचे है 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। इसको ओपन नहीं करते। माइनस आर स्क्वायर के है और प्लस आर स्क्वायर के है। दिस इज़ कैंसिल विद दिस वन। इन दोनों में से आर सेम है, कॉमन लिख दें। इधर रह गया 1 माइनस आर कॉमन जा चुका है, बाकी के रह गया, और नीचे है 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। बिकॉज ये सेम है, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है, कैंसिल कर देंगे। अब बाकी ऊपर रह गया है आर और नीचे रह गया है 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। तो ये वो सम है जो इनफाइनाइट सम है, रिक्वायर था हमें, हमने उसको 2 सीरीज़ बना के इनको सॉल्व कर लिया, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है 6.8 एक्सरसाइज का।